हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में डिस्कस किया था रिमूविंग द एडवर्ब टू, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद वन बाय वन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके पास ये, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। क्या करना है, आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। ओके, द क्लाइमेट, ऑप्शन ए है द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ चंडीगढ़। ऑप्शन बी में है ही इज वाइजर देन ऑनेस्ट। ऑप्शन सी में है द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन चंडीगढ़, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ चंडीगढ़। ये सारी चीज़ों को अब हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि जब हम डिग्रीज जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, तो अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ने से पहले हमें एडजेक्टिव के बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जिस तरीके से सभी लोग जानते होंगे, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। वो उसके जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके गुण या दोषों के बारे में बताता है। लेकिन वो जो गुण दोष होते हैं उनके बारे में जो बताता है, उनकी मात्रा कम या अधिक भी हो सकती है ना। तो इन गुणों की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव के 3 रूपों का प्रयोग किया जाता है। जो एडजेक्टिव का यूज होता है ना, इन गुणों की तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 रूपों का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे क्या हुआ, डिग्री नंबर 1 हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये 3 रूप होंगे जिनके आधार पर हम तुलना करेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, तो क्या होता है कि पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव, एक पॉजिटिव डिग्री जो होती है कि सिंपल फॉर्म होती है, कि साधारण अवस्था होती है एडजेक्टिव की, जो पॉजिटिव कहलाती है। ठीक है, और तो पॉजिटिव हो गई। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में जो 2 वस्तुएं होंगी या 2 व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है, यही हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना, उनके गुण या दोषों को बताना ही सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हम प्रत्येक सेंटेंस को सही तरीके से यहाँ पर एनालाइज करेंगे और उनमें जो हम बनने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जो समस्याएं हैं या उनसे जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, अमित इज एज वाइज एज सुरेश। ओके,
तो हमें कुछ चीज़ों को सबसे पहले हम सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने से पहले हम कुछ डिस्कस और कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब डिग्रीज जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, जब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें विशेष करके ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यदि हमारा सेंटेंस दिया हुआ जो सेंटेंस होता है, ठीक है, अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, किसका है, अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव, तो उसको भैया नेगेटिव में बनाओ। किस में बनाओगे, नेगेटिव में बनाओ। यदि हमारा दिया हुआ सेंटेंस जो पॉजिटिव का सेंटेंस जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो उसको क्या करोगे, अफर्मेटिव में बनाओ। ओके, अब इस तरह से क्या करना है, एक पॉइंट ये हो गया ना, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव। दूसरी बात ये रही है कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, जो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा वो कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, जैसे क्या हुआ, एज, ठीक है, एक होगा सो और एज, है ना। इस तरह से ये क्या होता है, ये हमारा जब अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एज और एज का यूज़ होगा, और सो एज का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव डिग्री का क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, उसके साथ सो एज का यूज़ होगा। जिस तरह से हम यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं, एज, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, इसमें देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर सो एंड एज का यूज़ हुआ, और बीच में एज के बीच में एक एडजेक्टिव का यूज होगा। देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस में, यहाँ पे इंटेलिजेंट, यहाँ पर वाइज, ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, इन्हीं की डिग्री करनी है, ठीक है, इनकी डिग्री इंटरचेंज करनी है। अब क्या करना है, सेंटेंस को हम यहाँ पर शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस है, अमित इज एज वाइज एज सुरेश, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहले जज कीजिए सेंटेंस को, ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमारे माइंड में ये कंफर्म होना चाहिए कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा पॉजिटिव डिग्री का, जब हम उससे कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, तो ये हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो देखते हैं, देखिए क्या करना है हमें, सुरेश को यहाँ और सुरेश की जगह पर अमित, अमित की जगह पर सुरेश लेके आओ, ठीक है। ये चीज़ करनी होगी आपको जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, तो देखिए क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के रूप में अब किसको लिखेंगे, सुरेश को, सुरेश, उसके बाद इज़। अब देखिए जिस तरीके से मैंने बोला ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद इज़ नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज़ नॉट। अब ये जो हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, इसको क्या करना है हमें, इस एडजेक्टिव को अब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वाइज की वाइजर हो जाएगा, वाइजर, ठीक है। अब इसके कंपैरेटिव डिग्री के बाद जस्ट देन का यूज़ होता है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ बहुत आवश्यक है। देन किसके, और इसके बाद लाओ अमित, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन गया कैसा, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। अमित इज एज वाइज एज सुरेश, का जब कंपैरेटिव बनाएंगे, सुरेश इज नॉट वाइजर देन अमित, ओके। इस तरीके से हम, अगर आप यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाला सेंटेंस में क्या होगा, अमित इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुरेश। देखिए पॉजिटिव डिग्री में है, बट हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो इसको हम अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे। हालांकि हम बनाएंगे कंपैरेटिव सेंटेंस में ही चेंज करेंगे इसको, लेकिन इसका जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो क्या करना है, वही करना है, हमें सुरेश को अमित की जगह पे लाओ, अमित को सुरेश की जगह पे लेके जाओ, ठीक है। तो सुरेश एज ए सब्जेक्ट, सुरेश इज इंटेलिजेंट, है ना। अब देखिए नॉट को हटा देंगे, क्योंकि हमें भाई नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, इस नॉट को यहाँ से
हटा देंगे। अब इंटेलिजेंट है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेके आओ भाई। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसके बाद जस्ट देन लेके आओगे, देन अमित। ओके, इस तरह से क्या हुआ, ये वाला हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। सुरेश इज मोर इंटेलिजेंट देन अमित। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस में क्या हुआ कि अगर सेंटेंस हमारा दे रखा है, देखिए ये सेंटेंस है यहाँ पर जिसमें क्या हुआ, नो दे रखा हो, है ना, नो बॉय, ये पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में, नो बॉय इज सो ब्राइट एज अमित। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दें, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो नो, जब हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में नो या नो अदर दिया हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, इसको एनी अदर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? एनी अदर में। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नो हो या नो अदर हो, उसको कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, एनी अदर के रूप में इसको चेंज करेंगे। देखते हैं इसको, सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंपैरेटिव डिग्री, सबसे पहले हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। देखिए सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और इस पॉजिटिव सेंटेंस को, और ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो इसको हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव भी बनेगा। तो सबसे पहले अमित, है ना, क्या करोगे, अमित जो करते आ रहे हैं वही करना है हमें, अमित। ओके, अमित के बाद क्या करोगे, ये लेके आ गए हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है। अब अमित इज, जो ब्राइट है, ठीक है, क्या है, ब्राइट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री हम लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो ब्राइटर, अमित इज ब्राइटर, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। इसके बाद क्या करना है हमें, जिस तरीके से बताता आ रहा हूँ, देन का यूज़ करोगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ अनिवार्य है। और क्या है, देन। अब यहाँ का जो हमारे पास जो सब्जेक्ट था, अब इसको कैसे लिखना है, यही सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जो नो बॉय है, तो नो बॉय की जगह पर क्या करो दोगे, एनी बॉय, एनी अदर बॉय। ओके, ये होता क्यों है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनी का यूज़ कर देंगे, है ना, ठीक है। चलिए इसका एक सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में वही चीज़ रहेगी, अमित इज। अब सुपरलेटिव डिग्री में जो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है, जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ अनिवार्य है। किसका, आर्टिकल द का यूज़ अवश्य करें, वरना हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जो ब्राइटर था यहाँ पर, जो यहाँ से ब्राइट, ब्राइटर, और क्या हो जाएगा, ब्राइटेस्ट हो जाएगा, है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री का हो जाएगा, ब्राइटेस्ट हो जाएगा। और उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमित इज द ब्राइटेस्ट। अब ब्राइटेस्ट है, अब यहाँ पर हम एनी अदर या नो अदर कुछ नहीं यूज़ करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, नो बॉय नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, नो को हम हटा देंगे, खाली क्या करेंगे, ब्राइटेस्ट बॉय। ओके, अमित इज द ब्राइटेस्ट बॉय। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, यदि हमारे सेंटेंस में, और ध्यान से समझ लेना है, नो अदर दिया गया है, ठीक है, नो अदर दिया गया है, जिस तरीके से बता दिया है, अभी बताया आपको। यदि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में क्या दिया गया है, नो अदर या नो दिया है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दी, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते में चेंज करते समय हमें ध्यान रखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या मैनी अदर का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में इनका कोई यूज़ नहीं होगा, इनको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं इसका कंपैरेटिव डिग्री बना के। कंपैरेटिव डिग्री में अब जिस तरीके से करते आ रहे हैं
ऑनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। उसके बाद क्या करोगे हम, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ऑनेस्टी इज़। अब ऑनेस्टी इज़, उसके बाद क्या है, इसकी जो एडजेक्टिव है इसमें गुड है, जो पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसको क्या करना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में लाना है, और कंपैरेटिव डिग्री में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, गुड से इसको किस में लिखना होगा, बेटर में लिखना होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। इज़ बेटर, और वेटर जब कंपैरेटिव डिग्री की जो फॉर्म आ गई है वेटर, तो इसके बाद हमें देन का यूज़ करना होगा। ओके, देन, और जिस तरह से बताया है अकॉर्डिंग टू रूल, तब अब देन के बाद क्या करना है, हमें ये सब्जेक्ट लाना है। तो नो अदर पॉलिसी है, पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, नो अदर पॉलिसी है। तो इसको किस में चेंज कर दोगे, नो अदर को जब कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, पॉजिटिव का कंपैरेटिव चेंज करते हैं, तो नो अदर या एनी अदर हुआ, नो अदर या नो हुआ, तो उसको किस में, एनी अदर या मैनी अदर में चेंज करेंगे। तो क्या करोगे, एनी अदर, एनी अदर पॉलिसी। ओके, इस तरह से हम इसको क्लियर करेंगे। यही सेंटेंस को हम, अगर इसका सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, जैसा का है लिखा है, ऑनेस्टी को ऑनेस्टी रहने दो, ठीक है। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब इज़, बस करना क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़। उसके बाद हमें क्या, सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना होता है, द का यूज़ करना होता है, किससे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो क्या है, गुड, गुड से बेटर हुआ, अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट। ऑनेस्टी इज़ द वेस्ट पॉलिसी। जिस तरीके से मैंने बोला है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, बाकी जो एनी अदर होता है या मैनी अदर होता है, इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस में दिया गया है क्या, शुरुआत में वेरी फ्यू, क्या दिया गया है, वेरी फ्यू। जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री में, एक पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में क्या, फ्यू या वेरी फ्यू का यूज़ किया गया है। तो कंपैरेटिव करते समय हमें क्या करना होगा, मोस्ट अदर में इसको चेंज करना होगा। किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। यदि सुपरलेटिव डिग्री में इनको क्या करना होगा, जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले वन ऑफ का यूज़ करना होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे हमें करना है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री अब क्या करना है, जैसे बोलता आ रहा हूँ, अशोका एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ लिखेंगे अशोका। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या था, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट था, ठीक है। आर सो ग्रेट एज अशोका। अब अशोका को एज ए सब्जेक्ट मैंने लिखा है, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लाएंगे, लेकिन यहाँ पर आर थी, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल था तो इसीलिए आर का यूज़ हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पर अशोका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अशोका इज़। अब अशोका इज़ हो गया। अब ये देख सकते हो कि अशोका इज़ के बाद हमें क्या करना होगा, ग्रेट है ना, एडजेक्टिव लाना होगा भाई। एडजेक्टिव लाओगे, एडजेक्टिव कौन सा लाओगे, कंपैरेटिव डिग्री का। तो ग्रेट था, ग्रेट से क्या बनाओगे, ग्रेटर बनाओगे। क्या बनाओगे, ग्रेटर। और ग्रेटर के जस्ट बाद देन का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, देन का, ठीक है। और देन के बाद जो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट था इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, वेरी फ्यू काय में चेंज होगा, मोस्ट अदर में। किस में चेंज हो रहा है, मोस्ट अदर में। देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ओके, इस तरह से ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बन गया है। सुपरलेटिव डिग्री में देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, अशोका, ठीक है। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दो। अब बात ये आ रही है कि अब जब इसका जो सुपरलेटिव डिग्री में हम जो लिखेंगे एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा ना, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। तो उससे पहले मैंने बोला है ना, जब वेरी फ्यू या फ्यू का यूज़ होगा पॉजिटिव डिग्री में,
तो ध्यान रखना है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तब उसके एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करेंगे, वन ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वन ऑफ का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, वन ऑफ, जिस तरह से बता चुका हूँ उससे पहले, उसके बाद द का तो यूज होता ही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ से ये तो हो ही चुका है, मोस्ट अदर की जगह पर क्या आया है, वन ऑफ का यूज हुआ है, तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। अब बचा क्या है, किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया। ओके, इस तरह से ये भी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ सेंटेंस हैं, और भी 2 सेंटेंस यहाँ पर जो 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको हम बनाएंगे। देखिए ये बहुत ध्यान से देखने हैं, कुछ एक्सेप्शन के रूप में जिसमें कन्फ्यूज़न बनता है, ऐसा सेंटेंस है ये, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम यहाँ पर अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी सो ऑनेस्ट। अब जिस तरह से हमने सेंटेंस यहाँ पर बनाए थे वो ये वैसा तो नहीं है, उससे कुछ अलग है, ठीक है। तो हम इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अब यहाँ पर लिखा है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब इसको क्या करोगे, यहाँ से ये सब्जेक्ट हम उठा लेंगे यहाँ से, ठीक। क्या करोगे, यू। देखिए कंपैरेटिव बनाएंगे इसका पहले हम, कंपैरेटिव, ठीक है। यू आर, अब उसके बाद क्या आता है, जिस तरीके से बनाते आ रहे हो चीज़ वही है, यू आर। अब ऑनेस्ट आएगा ना, यू आर जो इसका डिग्री है ऑनेस्ट की, तो या कंपैरेटिव डिग्री में इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यू आर मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, ठीक है। मोर ऑनेस्ट हो गया ना। अब मोर ऑनेस्ट के बाद क्या करोगे, ये ऑनेस्ट के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जस्ट हम देन का यूज़ करते हैं, और देन के बाद क्या करते हैं, देन के बाद जो हमारा बाकी जो इस तुलना की जाती है उसको लिख लेते हैं। तो किसकी, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड, क्या लिखोगे, आई एक्सपेक्टेड। ओके, तो इस सेंटेंस को इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। देखिए इसका सुपरलेटिव डिग्री बनना नहीं है, क्योंकि बता चुका हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री, भाई देखिए कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, जब 2 लोगों के बीच में कंपेयर की जाती है तब उसका तो कंपैरेटिव बनता है। अगर 2 लोगों के बीच में कंपेयर हो रही है तो उसका सुपरलेटिव तो बनेगा नहीं। सुपरलेटिव डिग्री के लिए 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, 2 से अधिक गुणों की आवश्यकता, 2 से अधिक क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है, तो इसका सुपरलेटिव बनना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इस तरह के सेंटेंस अगर आता है तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे, यू आर मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, दूसरा सेंटेंस भी ये है, इसमें भी कुछ खास चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट एज वाइज। देखिए सबसे पहली तो बात ये पॉजिटिव में है ही, किस में है, पॉजिटिव में है, और नेगेटिव है, कैसा है, और दूसरी बात है ये नेगेटिव है। जब हम इसको बनाएंगे तो कंपैरेटिव इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव तो ही ऑलरेडी है ही, तो हम इसको किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। देखिए क्या है, ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट एज वाइज। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस हो कि एक ही व्यक्ति के बारे में 2 गुणों की बात की गई हो, यहाँ पर इस सेंटेंस में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एक ही व्यक्ति है यहाँ पर, उसके बारे में 2 क्वालिटीज़ हैं, उनको शो किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, ही इज़। अब जो बनाते कैसे हैं, देखिए क्या होगा कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं, ही इज़, गलती क्या करोगे, ही इज़ वाइजर देन ऑनेस्ट, है ना, इस तरह से बना दोगे, ही इज़ वाइजर देन ऑनेस्ट, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो वाइज का वाइजर हो जाता है।
तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो इसमें इस तरह का जो एरर जरूर बनता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि जब ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में एक ही व्यक्ति हो और उसकी दो गुणों के बारे में, दो या दोषों के बारे में बात करता हो, तो हम इस तरह के जो होंगे तो क्या करेंगे, इनकी हम जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ऐसे नहीं बनाते। ही इज मोर वाइज हो जाएगा, क्या बनेगा, मोर वाइज देन ऑनेस्ट। वाइजर का यूज नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना है आपको।